बुरा मत मानना, ये गाली जरूर लगती है, हम दोगले चरित्र के लोग। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने एबीसीडी पढ़ने वालों के लिए बात नहीं की, उन्होंने कहा था कल्चरल जो एजुकेशन हमें चाहिए। हमारे बच्चों के जहन में ये बात किसी के में भी नहीं है कि मैं अपनी शादी बौद्ध धर्म से करूं। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि तुम अपने संस्कारों को बौद्ध धर्म के अनुसार चलाना शुरू करो। हमारे दुश्मनों ने हमें किस तरह से लूट के रखा है, किसान और मजदूर और हिंदुत्व के नाम से किस तरह से गुलाम बनाया जाता है, डराया जाता है। धनतेरस, एक उदाहरण दे रहा हूं, धनतेरस का एक दिन आता है, हर व्यक्ति से कहा जाता है आज के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदो, और बनिया कहता है कि मैं अपने घर से अगर कूड़ा करकट भी है उसे भी बेच दूं। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के प्रति इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी हीन भावनाएं बच्चों के ऊपर मत थोपो, बल्कि उनको ये कह दो, अरे तुझे डकैत भी बनना है तो फूलन देवी जैसा बन जा, और ऐसे व्यक्ति जैसा बना, गरेबान पकड़ने पर अपना अगर हाथ आप बढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को सिखा सकते हो। डॉक्टर हो, कल को तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी क्लिनिकों पे कोई आएगा नहीं। गवर्नमेंट सर्विस से निकले हुए डॉक्टर हमारे प्रैक्टिस में भी 10 बार सोचते हैं। बस मैं बात को खत्म कर, लेकिन जब तक सेल्फ रेस्पेक्ट हम अपने बच्चों में नहीं भरेंगे, उनको इस बात के लिए नहीं कहेंगे। एक लड़की मेरे पास आई जब मैं मणिपुर में जो नंगा घुमाया जा रहा था, मैंने तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जेएनयू की लड़की थी, तुमको मेरी क्लिनिक से नंगा होकर के सड़क पर चलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। कि क्यों चलना चाहिए? मैंने कहा इस देश का धर्म कहता है, इस देश की मानसिकता कहती है, यहाँ के राजनेता कहते हैं कि औरत को नंगा नचाओ, यही उनका गौरव रहा है। चाहे उनका इतिहास देख लो, चाहे कुछ भी चीज को देख लो। ये जब मैं अपनी बात को कहता हूं तो मेरे अंदर जो जज्बा पैदा होता है वो कुछ अलग होता है। पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, 91 में मैं जनता दल से चुनाव लड़ा था फिरोजाबाद से, और मात्र 300 वोटों से रिकाउंटिंग में मुझे हरवाया गया था। 2004 में मैं फिर चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट फिरोजाबाद से, कांग्रेस से उस समय लड़ा। असफलता स्वाभाविक थी, जमानत भी जब्त हुई, लेकिन कंडीशन मेरी फिर भी ठीक रही। आज मैं ये चाहता हूं, दिल्ली में हमारा कोई ऐसा सशक्त कैंडिडेट जीतने के लिए नहीं, अपनी बात को ठोककर मीडिया के सामने कहने के लिए चुनाव लड़े, और उसके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र बनता है मनोज तिवारी के अगेंस्ट में, क्योंकि उसकी असफलताएं बहुत हैं और वहां पर अपने लोगों की जनसंख्या भी है। ये तो मेरा एक पॉलिटिकल व्यूज है आपके सामने कि अगर कोई ऐसी उम्मीद करता हो तो मैं भी साथ दूंगा, और अगर कोई नहीं करे तो मैं खुद कर दूंगा। लेकिन लड़ना हमें जरूर चाहिए, और इसके लिए लड़ना चाहिए कि हमें अपनी क्या बात कहेंगे, और बात हमारी क्या है। आप लोग सब विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन बुरा मत मानना, ये गाली जरूर लगती है, हम दोगले चरित्र के लोग। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने एबीसीडी पढ़ने वालों के लिए बात नहीं की, उन्होंने कहा था कल्चरल जो एजुकेशन हमें चाहिए। हमारे बच्चों के जहन में ये बात किसी के में भी नहीं है कि मैं अपनी शादी बौद्ध धर्म से करूं। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि तुम अपने संस्कारों को बौद्ध धर्म के अनुसार चलाना शुरू करो। मैं वैसे किसी भी धर्म की बड़ाई नहीं करता हूं, हर धर्म अपने आप में कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि जब वो धर्म की बात करता है तो दूसरा धर्म उसके सामने छोटा होता है। तो इसलिए ये धर्म की लड़ाई से बचो, लेकिन अपने संस्कार बोलो जो मानवता को सिखाते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम मानवता का सबसे बड़ा प्रहरी मानते हैं, भगवान बुद्ध को उसका सबसे बड़ा संघर्ष करने वाला व्यक्ति मानते हैं। लेकिन हम अपने आप में क्या है, हमारे लिए बड़ी आसानी से ये कहा जाता है। कुछ साथी कह रहे थे कि नीच शब्द और ऊंच शब्द और ये सब कुछ, दरअसल सदियों से जो आप लोगों को डराया गया है, आपके दिमाग में जो गलत भावनाएं पैदा की गई है, इस पर हम लोगों का जो सेमिनार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, भाषणों के लिए नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए इसे कैसे काम कर सकते हैं। आज आर्थिक आधार की लड़ाई सबसे बड़ी है। जिसके पास संसाधन है वो सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास संसाधन नहीं है वो कितना भी महान हो वो कुछ नहीं कर सकता।
संसाधन कैसे जुटाए जाए। हमारे दुश्मनों ने हमें किस तरह से लूट के रखा है। किसान और मजदूर और हिंदुत्व के नाम से किस तरह से गुलाम बनाया जाता है, डराया जाता है। धनतेरस, एक उदाहरण दे रहा हूं, धनतेरस का एक दिन आता है, हर व्यक्ति से कहा जाता है आज के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदो, और बनिया कहता है कि मैं अपने घर से अगर कूड़ा करकट भी है उसे भी बेच दूं। भाई ये कौन सी वो है। तो इन सब चीजों के लिए संस्कारों का हम लोगों के बीच में आना बहुत जरूरी है। वो संस्कार क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी एक कमी बता रहा हूं। हम लोगों के पास कहीं बैठने को जगह नहीं। आज आप लोगों ने 70 साल के अथक प्रयत्न के बाद आज आपने टूटते टाटते एससी एसोसिएशन कहाँ गई, प्रोग्रेसिव कहाँ गई, बीच में वो वामसिफ की एक एसोसिएशन बनी, हम लोग भी टूटते बिखरते हुए आज आप लोगों ने यहाँ। परसों मुझे डॉक्टर कराने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब ग्वालियर वो दिल्ली के लोगों को भी आना चाहिए, मुझे बहुत जरूरी जाना था मीटिंग, मैंने अटेंड की मीटिंग, और वहां से मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, इसलिए जाना है कि यहाँ अपने लोगों के बीच में बैठने के लिए सौभाग्य नहीं मिलता, हम तरसते हैं दूसरे लोगों के लिए। लेकिन इसमें हमारी सब इधर उधर की बातें बहुत आई। बिजनेस ये होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमें अपने हॉस्पिटल बनाने चाहिए, और उस हॉस्पिटल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं, इसके लिए अपने तैयारी करो। विचार फेंका है तो उस पर आगे डिबेट करो। जैसे अभी भिंड से डॉक्टर सुनील नाम क्या नाम है, उन्होंने जो कहा कि जब तक कॉर्पोरेट नहीं करोगे, ये अपने हॉस्पिटल को बनाए, और उस हॉस्पिटल में अगर इन्हें जरूरत है करोड़ों रुपए की तो उसका शेयर अपने डिस्ट्रीब्यूट करें, और कहें कि हम अपना शेयर निकाल रहे हैं, हम सब लोगों को इन्फॉर्म करें। ज्यादा का नहीं, हम 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए का लेंगे तो हम करोड़ों रुपए खड़े कर सकते हैं। दूसरा मैं एक बात बता रहा था कि कल्चरल हम क्यों नहीं कर पाते, और आज डॉक्टर मिले हैं, कल ये डॉक्टर कहाँ होंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी रेगुलर बैठने की जगह नहीं। और सरकार ने संविधान को तोड़ मरोड़ के जो पहले एक नियम बनाया गया था कि 25% जो भी है रिजर्व कोटे में हर जगह मिलेगी, लैंड मिलेगी, सरकारी जमीन मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगी। लेकिन हमारी कमजोरियां, हमारे नेताओं का कमजोर होना, ये सब चीजें बताता है। हमारे ज्यादातर हमारे नेता क्या निकले, विभीषण निकले। लड़ाई वही लड़ता रहे, और विभीषण एक घुसेगा, वो फट अपने पद लेकर के और अपने बैठ जाएगा, और फिर अपने सबको बेवकूफ बना दे, और वो उसी के द्वारा सब कुछ करवाते हैं। आपका बुरा सब उसके द्वारा करो। तो आज कल्चरल उसके लिए जरूरत है। जिस गांव से आप आए हो, जिस गांव से भी आप आए हो, आप लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर हैं आपके पास, इतनी तो संपत्ति हो ही सकती है कि 2, 4, 5 लाख रुपया लगा करके वहां एक बहुत विहार बनाइए। 50 गज या 100 गज भी अगर जगह वहां पर घेर के अगर आप बना देते हैं, वहां से कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू होगी, वहां से कल्चर की एजुकेशन होगी, वहां व्यक्ति को रोज सुबह से शाम तक बैठने को मिलेगा। वहां हमारी माताएं बहनें परेशान होने पर जब वहां जाएंगी तो उनको गड्ढे और ताबीज नहीं दिए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा कि तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल चले जाओ, किसी भगवान के पास नहीं है। इसकी बहुत जरूरत है। हमें एक पैरेलल मार्केट की जरूरत है। पैरेलल मार्केट कौन सा होना चाहिए? आज हम जाते हैं, मुसलमान क्यों नहीं कमजोर पड़ता है? मुसलमान इसलिए कमजोर नहीं पड़ता कि जहां उसकी मस्जिद होती है उसी के चारों तरफ मार्केट होता है, और मुसलमान अपनी सुई भी अगर कहीं खरीदता है तो वो अपनी दुकान से खरीदता है, और वहां पर जो बेनिफिट उठाता है मुसलमान वहां का, वो मस्जिद में देता है, और मस्जिद के तैयारी के लिए वो सब कुछ अपना तैयार करके रखते हैं कि हमें दुश्मन से लड़ना है। हम क्या करते हैं, जिंदगी भर की कमाई धनतेरस के दिन बनिया को दे आते हैं, बनिया वहां से लेकर के मंदिर में चढ़ाता है, मंदिर में पंडित जी उसको ठग करके अपने बहुत बढ़िया अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और आपके लिए 5 रुपए का एक बढ़िया सा डंडा तेल लगा करके, जो आपने तेल दिया है उसी को पिला के रखते हैं कि जिस दिन मिलोगे उस दिन हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ते हैं, और वही होता है। तो ये सबके लिए आज जो जरूरत है, एक संकल्प के साथ आप तैयार करिए कि हमें चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नया करना है। उत्तरी भारत में देखिए एएमयू है, और आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां से बीसी निकलते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, मुसलमान होता है। हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू अपने निकलते हैं, उनकी अपनी फैकल्टीज हैं, अनपढ़ गंवार प्रोफेसर बन जाते हैं, और यहाँ आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉमिनेट हो जाते हैं एचओडी।
वहां पढ़ाता नहीं था, यहाँ भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एचओडी हो गया, उसे क्या जरूरत है। और उसके बाद इस तरह से जो विकास और ये सब कुछ चलता रहा। हमारे एक साथी बता रहे थे कि फलाने जज को ये कर दिया, फलाने उसको ये कर दिया। हम अपने साथ में घटी हुई घटना, एक माता प्रसाद जी आईएएस हुआ करते थे 62 बैच के, और जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की नौबत आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बाईपास करते हुए उन्हें यूपीएससी का मेंबर बना दिया, और दूसरे को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, बाद में वो गवर्नर बना, बाद में वो जेल गए हमारे, और बाद में वो चेयरमैन यूपीएससी बने माता प्रसाद जी। बहुत सी ऐसी कहानियां दुख भरी भी हैं, अच्छी भी हैं, और जोश देने वाली भी हैं। हम भी तब तक नहीं चेतते हैं जब तक हमारे कान के नीचे कोई नहीं बजाता। मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का उदाहरण बता रहा हूं, अभी तक का रिकॉर्ड है, आप सब लोग भी जानते होंगे, फार्माकोलॉजी में किसी के 75% नंबर नहीं आते थ्योरी में। हमारे डॉक्टर के.आर. अहिरवार, जो बाद में के.आर. राव हो गए, प्लास्टिक सर्जन है बड़ौदा में, और बहुत बड़े अच्छा उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया। फार्माकोलॉजी में उनके आए 75, और पता है उन्हें वो 85% आए, और उन्हें पास होने के लिए वाइवा में कितने मिले? 15 नंबर, 100 में से 15। ये घाव थे, लोग याद करे हुए बैठे थे। तो हमने 74 में SC ST मेडिकल एसोसिएशन बनाई थी ग्वालियर में, उसके बीज अंकुरित थे। एक बार मौका मिला, हमारे बच्चों को हर बार इसी तरह से परेशान किया जाए, कुछ नहीं। और ये आप ऐसा मत सोचना कि मैं कोई भड़का रहा हूं। जब तक आप अपने बदले की भावना के लिए अपने अंदर आक्रोश पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपसे कोई डरेगा नहीं। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाओ कि अगर गलत हो रहा है तो कान के नीचे बजाने की भी हिम्मत करो, बेटा हम हैं। और जब ये होगा तभी आपके लिए परिवर्तन मिलेगा। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 3 दिन तक हर प्रोफेसर की जो बदतमीजी करता था, एक से लेकर सब लाइन में लगा करके, यहाँ मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के 2-4 बच्चे हो सकते हैं, जब ठुकाई हो गई तो आज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। 10 बार सोचा जाता है कि जिसको फेल कर रहे हैं। और मैं पिछली साल मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का एक उन्होंने एलुमनाई का वो प्रोग्राम रखा अपने SC ST के बच्चों ने, मैं वहां MBBS लड़के को ढूंढते हुए परेशान हो गए। 90% कोई MS, कोई MD, कोई कुछ। अबे मैंने कहा तुम मेरे समय में क्यों नहीं हुए, मैंने कहा MBBS ही रह गया। तो मैं कुछ और बात को नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे अंदर होना चाहिए। विभीषण बनने की पॉलिसी हमें छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में जो भी विभीषण बन के जो भी पद पा लेता है, कभी भी वो अपने पद का सही उपयोग सुनकाश के बेनिफिट के लिए नहीं करता। ये रजिस्टर्ड क्लर्क बन करके वो दूसरों के ही काम करता रहता है, क्योंकि उसे फिर DG बनना है और कुछ बनना है। तो इस लालच को छोड़िए, आप जहां जिस पद पर हैं, प्रोफेसर है, पढ़ाई अच्छी करिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को प्रमोट करिए। और यही कारण है डॉक्टर स्वदान सिंह का नाम लिया जा रहा है। कब? जब हम न्यू कमर्स बच्चों को पढ़ाने के, भाई हमारे मेडिकल को, हम तो ग्वालियर से आए थे, उजट टाइप के आदमी थे, तो हमने देखा यार यहाँ पे हमारे बच्चों को जो हमारे साथ में, क्योंकि हम जब लाइन में लगे फीस जमा करने की में, तो हमसे पूछा गया क्या नाम है, और लुकियो थर्ड बटन, अब हम तो गर्दन नीचे किए हुए अपने नाम बता दिया, अच्छा जगजीवन राम। ये 71 की बात, कोई बात नहीं। जैसे ही फीस काउंटर पर हमने फीस जमा की, बाहर आके गर्दन पकड़ के और उठाई हमारी शुरू। किसके लिए? रैगिंग हो रही है। उसके बाद 3 महीने बाद हम ही थे, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे सीनियर, हमने उनसे कहा भाई साहब कि तुम्हारे दोस्त हैं ये हमें पीट रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने, तुम नहीं कर सकते, हम करें। और हम लोगों में डर इतना कि हम उसको पीट रहे हैं और अपने भाई से कह रहे हैं इसको 2 थप्पड़ मार, अरे रहने दे, उसको बचा रहा है, अरे मैंने तेरी ऐसी, उसको भी हमने लपेड़ो सबको। खैर एनी हाउ, आपको अपने बच्चों के अंदर, और देखो जो आप कहते हो ना कि हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसमें जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसका असली कारण आप खुद अपने आप में बैठ के ऑब्जर्व करो बच्चे को कि हमारी शिकायतें ज्यादा हैं। हम बच्चों के साथ
साथ में हंस के बात करने के, तुमने इतने नंबर नहीं लाए, तुम्हारे क्लास का इतना ये है, तुम्हारे उसका ये। सीधे मैं अपने बच्चों से मैंने साफ कह दिया था, मेरे बेटा और बेटी है, मैंने कहा तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, अगर बनना चाहते हो तो बता दो, मेडिकल लाइन ले ली। एक ने अपने बेटे ने कह दिया अपनी माँ से कि मम्मी मैं नहीं बनना चाहता, मेरे को तो पापा जबरदस्ती को कर रहे, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैंने बन जा भाई। बेटी बोली मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, बनो भाई। आज बेटा मेरा यूपीएससी ये आपका राउज आईएएस उसका सीनियर फैकल्टी है, अच्छी अर्निंग है, डॉक्टर से अच्छी। और मेरी बेटी भी है वो सीनियर जर्नलिस्ट। और आज इतिहास में एक चीज है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो म्यूजियम बना हुआ है उसकी सीनियर वो थी, रिसर्चर वो थी। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के प्रति इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी हीन भावनाएं बच्चों के ऊपर मत थोपो, बल्कि उनको ये कह दो अरे तुझे डकैत भी बनना है तो फूलन देवी जैसा बन जा, और ऐसे व्यक्ति जैसा बना, गरेबान पकड़ने पर अपना अगर हाथ आप बढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को सिखा सकते हो, डॉक्टर हो, कल को तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी क्लिनिकों पे कोई आएगा नहीं। गवर्नमेंट सर्विस से निकले हुए डॉक्टर हमारे प्रैक्टिस में भी 10 बार सोचते हैं। बस मैं बात को खत्म कर, लेकिन जब तक सेल्फ रेस्पेक्ट हम अपने बच्चों में नहीं भरेंगे, उनको इस बात के लिए नहीं कहेंगे। एक लड़की मेरे पास आई जब मैं मणिपुर में जो दंगा घुमाया जा रहा था, मैंने तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जेएनयू की लड़की थी, तुमको मेरी क्लिनिक से नंगा होकर के सड़क पर चलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। कि क्यों चलना चाहिए? मैंने कहा इस देश का धर्म कहता है, इस देश की मानसिकता कहती है, यहाँ के राजनेता कहते हैं कि औरत को नंगा नचाओ, यही उनका गौरव रहा है, चाहे उनका इतिहास देख लो, चाहे कुछ भी चीज को देख लो। ये जब मैं अपनी बात को कहता हूं तो मेरे अंदर जो जज्बा पैदा होता है वो कुछ अलग होता है। तो इसलिए मित्रों मैं तो आप लोगों के सामने खुल के ये बात कहना चाहता हूं, अपनी सच्चाई को कबूलो, अपनी कमियों पर अधिकार करो, और सबसे पहला अधिकार झूठ बोलना बंद करो और संस्कारों के साथ में जुड़ना शुरू करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।